हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो पहली रहेगी जिसमें हम सीखेंगे टैली फ्रॉम बेसिक से। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि टैली को लैपटॉप पे इंस्टॉल कैसे करें, लाइसेंस को एक्टिवेट कैसे करें, डाटा का जो पाथ है उसको सिलेक्ट और चेंज कैसे करें और नई कंपनी को कैसे बनाएं। ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पर आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो रहेगी ये प्लेलिस्ट के 10 से 15 वीडियो में ये पूरी प्लेलिस्ट कवर होगी, जिसमें मैं आपको पूरा टैली का मैनुअल सिखाऊंगा। मीन्स कि जो आप बाहर किसी कंप्यूटर कोर्स लेते हैं, टैली का जो कोर्स आपको 4 से 5 हज़ार में पड़ता है, वो मैं आपको पूरा पूरा फ्री यूट्यूब के थ्रू सिखाऊंगा। अगर किसी के पास टैली का लाइसेंस नहीं है तो मैं उसको ये भी फीचर बताऊंगा कि आप टैली को फ्री बेसिस पे कैसे यूज कर सकते हैं फॉर ए लर्निंग पर्पस। उससे आप काम तो नहीं कर पाएंगे पर अपनी लर्निंग को सिक्योर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा टैली को डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहां पे टैली की वेबसाइट को ओपन कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएगा डाउनलोड का। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको दो फीचर दिख जाएंगे, एक विदाउट एडी लॉक और एक विद एडी लॉक। अब एडी लॉक का मतलब क्या हुआ, फीचर दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एडी लॉक मीन्स जब भी आप कोई भी एंटी को, कोई भी टैली की जो आपने एंटी ऑलरेडी डाल रखी है उसको रेक्टिफाई करोगे तो वो उसके एक लॉक क्रिएट कर देगा कि ये एंटी पहले मॉडिफाई किसने की, फिर रेक्टिफाई किसने की, या फिर सबसे पहले वो क्रिएट कर देगा आपके फीचर के हिसाब से कि इस एंटी को पहले क्रिएट किसने किया और ये कब कब मॉडिफाई हुई। ये पूरा उसका एक चार्ट बना के दे देगा। एडीलॉक वाली टैली में और सिंपल टैली में ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे जाके फिर आपको डाउनलोड कर लेनी है जो टैली आपको चाहिए। फिर उसके बाद आप सिंपल प्रोग्राम, इतने तो यूजर्स होनी चाहिए कि प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपल बेसिक मैनुअल या यस करते आप टैली को इंस्टॉल करना है। टैली जैसे इंस्टॉल हो जाएगी आपके साथ ऐसे फीचर खुल जाएगा कि टैली, यहाँ पे लाइसेंस को कैसे, आप डाउनलोड होने के बाद ये इस फीचर पे आ जाओगे कि आप इसका लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करें। यहाँ पे आपको दो फीचर दिखेंगे, F6 और F7। अगर आपने टैली का लाइसेंस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एक्टिवेट पे जाके अपनी आईडी और उसके बाद एक लाइसेंस सीरियल नंबर होता है वो डाल के अपना पासवर्ड जनरेट करके आप टैली को एक्टिवेट कर सकते हो। और वहीं आप रीएक्टिवेट कर ले। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक टैली एक सिस्टम में ऑलरेडी पड़ी हुई है, अब मेरे को दूसरे सिस्टम पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल करनी तो मैं क्या करूंगा, रीएक्टिवेट वाला यानी F7 वाला फीचर इनेबल करूंगा। और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, एक ईमेल आईडी जो मेरे को दी होगी, मेरे पास होगी जो टैली के सर्वर जिससे मैंने टैली का लाइसेंस बाय किया होगा उसको डालूंगा और अपना पासवर्ड जो मैंने बनाया होगा उसको डाल के सीधे लाइसेंस को रिन्यू कर लूंगा। रिन्यू मीन्स रीएक्टिवेट कर लूंगा। अब इतना करने के बाद ठीक है, मेरी टैली हो जाएगी ओपन। अब मैं क्या करूंगा, पाथ सिलेक्शन। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है कि आप पाथ को कैसे सिलेक्ट करने, आपने कुछ नहीं करना, आपने अल्ट प्लस वाई इसको सिलेक्ट करने के बाद ये फीचर आपका ओपन हो जाएगा कि आपने बैकअप किस में लेना है, आपने रिस्टोर कैसे करना है, डाटा रिपेयर कैसे करना है, माइग्रेट कैसे करना है और डाटा का पाथ कौन सा बनाना है। इसमें से सबसे मेजर फीचर होता है डाटा का पाथ बनाना। इसको कैसे बनाना, कुछ नहीं ना, अल्ट वाई डाटा पाथ पे जाके जिस फोल्डर को मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फोल्डर लिया हुआ है, इसको कॉपी किया, इसको एंटर किया, फिर मेरा पाथ ओपन होके यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी फोल्डर के आगे चलूंगा और अपना पाथ को चेंज कर दूंगा। ठीक है, जो भी पाथ मैंने लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई और पाथ लेना हो, मैंने ये वाला पाथ लेना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, F4 करूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C सिंपल बेसिक, यहाँ पे जाके स्पेसिफाई पाथ, इसको डाल के अब ये वाला पाथ हो गया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, दो तीन स्टेप तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए कि कैसे टैली को डाउनलोड करना है, ये भी हो गया, लाइसेंस को एक्टिवेट करना है वो भी हो गया, सिंपल स्टेप है। और डाटा का पार्ट कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे अल्ट प्लस वाई से। ठीक है, और कंपनी क्रिएट कैसे करनी है तो इसके लिए मैं आऊंगा यहाँ पे, जिस भी मेरे को फोल्डर जो मैंने पाथ दिया होगा उसी फोल्डर में कंपनी क्रिएट होगी। ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट कंपनी करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया अभी तक, डाटा पाथ बैकअप इसे डाल के ठीक है, अब क्रिएट कंपनी करूंगा तो यहाँ पे जो मैंने फोल्डर मैंने दिया था, मेरा जो अकाउंटिंग का जो मैं आपको सिखा रहा हूँ टैली फ्रॉम बेसिक, उसी फोल्डर को मैंने रख के यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा मेरा कि जो भी मैंने डाटा इसमें फीड करूंगा, ठीक है, उसको मैं पहले ही कॉपी पेस्ट करके अपने पास रखा होना चाहिए, ताकि मेरे को कॉपी पेस्ट यहाँ डाटा कुछ भी ऐसी स्पेलिंग एरर ना हो कि जिसकी वजह से मेरे
को नुकसान हो आने वाले दिनों में। कंपनी का नाम रहेगा ओम ट्रेडर्स, कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपी पेस्ट, एंटर एंटर। उसके बाद कंपनी से मेरे से पूछा जाएगा एड्रेस, एड्रेस टॉप फॉर्म में डाल दीजिए आप, एंटर, कॉपी, पिन कोड देगा 45025, ठीक है। स्टेट कहाँ पे, स्टेट बिल्कुल मैंडेटरी है। अब ये स्टेट पंजाब है, पंजाब को सिलेक्ट किया, ठीक है। पिन कोड क्या है 145025। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिएगा, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, कुछ भी दो। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते करते हमारे पास आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 2 तरीके के फाइनेंशियल ईयर होते हैं। या तो उसको सिलेक्ट कर लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कई कंपनी इसको चूज करती है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो हालांकि इंडिया में 95% कंपनी ये सिलेक्ट करती है, ठीक है, 1 अप्रैल। बट अगर हमें अकाउंटिंग ईयर या कुछ कंप्लायंसी पर देखना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं, ये नहीं 2 डेटें रहनी है, या तो डेट रहेगी 1 अप्रैल, यहाँ रहेगी 1 जनवरी, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना यहाँ पे अल्ट कंट्रोल 1, जैसे करूंगा यहाँ पे मेरी कंपनी 1 बन जाएगी, ठीक है। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा कि मैंने क्या क्या मेंटेन करना है, तो इन्वेंट्री को हमेशा यस करना है, और यहाँ पे जैसे मैं आऊंगा या यस करते, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, यहाँ आपने कुछ भी शेड नहीं करनी है, अभी अभी सिंपल दिखेगा। यहाँ पे आके आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी लेना या नहीं है, तो आपने जीएसटी पे यस करना ही करना है, क्योंकि अगर विदाउट जीएसटी चलोगे तो कोई कंपनी आज की डेट में विदाउट जीएसटी आएगी नहीं, और जिस कंपनी ने काम करना है तो वो जीएसटी होगा ही होगा। अब नो, ठीक, डेट नो, जैस 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 करते हुए हमें आगे यस कर देना बस, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जीएसटी का फीचर जो इनेबल करना है वो कैसे करूंगा, अल्टर पे गए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पंजाब की रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी नंबर मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ से मेरे से 2-3 चीजें पूछेगा कि मैं क्वार्टरली रिटर्न भरता हूँ या मंथली। अगर क्वार्टरली भरे हो तो क्वार्टरली, या आप जीएसटी लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो कि कंट्री क्या है। क्या अगर आप मंथली कर रहे हो तो मंथली पे जाओगे, क्वार्टरली करोगे क्वार्टरली पे जाना है, क्योंकि ये आपको जीएसटी रिटर्न जो आप बनाओगे, जब जीएसटी 1 फाइलिंग करोगे या 3 भी फाइलिंग करोगे, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद डैश, ठीक है। अब डेट कौन सी लेनी है, ये वाली करंट डेट ऑफ द कंपनी, एप्लीकेबल यस यस यस, कुछ नहीं, ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर्म, हालांकि स्टार्ट तो ये पिछले साल से हो गया, मैं इस साल से करता हूँ, ठीक है। डन डन डन, हो गया, ठीक है। अब ये मेरी कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट, ठीक है, टैली में बन गई ये कंपनी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो अपना मूव करूंगा वो मेरा रहेगा कि लेजर कैसे बनाएं। लेजर सबसे कौन कौन से लेजर सबसे ज्यादा मैंडेटरी होते हैं कंपनी में बनाने के लिए, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट हम पहले समझ लेते हैं कि कैसे चीजों को, टैली को पहले समझते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ में सिखाता हूँ, ठीक है। क्रिएट करना है, कुछ भी ग्रुप क्रिएट करने हैं आपने, लेजर क्रिएट करनी है, ये सिंपल क्रिएट होंगे इसमें, क्रिएट में, न्यू में लेजर क्रिएट करना, सीधे न्यू लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा पूरा। उसके बाद करेंसी, स्टॉक ग्रुप, जीएसटी यूनिट, ये न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मैंने अल्टर, मान लो मैंने कोई हेड ऑलरेडी बना रखा, उसको रीनेम करना, उसमें कुछ करना, तो वो किस हेड में, वो यहाँ से होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर Z4 की जगह कुछ और डाल दिया हो, तो ये मेरा यहाँ से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स, किस किस तरह कैसे कैसे चार्ट ऑफ, अगर मैं यहाँ से मारूंगा कितने चार्ट ऑफ अकाउंट है यहाँ पे, ब्रांच डिवीजन, ये या मेरे जैसे जो आप कह सकते हो एक हिसाब से कि मेरा पूरा का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट की एक एक हेड में चार्ट ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूं होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते क्या है कि यहाँ पे देख के क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपके कितने ब्रांचेस हैं, कितना कैपिटल अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी आपने अकाउंट को किस हिसाब से बना रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे एसेट्स हैं वो किस हेड में है, ठीक है। मेरे एसेट्स किस टाइप्स में है, मैं सारे किनको किस में रखूंगा, अपने एसेट्स में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में कौन कौन से अकाउंट्स रखे हुए हैं, जैसे मेरा सीजीएसटी अकाउंट होगा, प्लस एचजीएसटी अकाउंट होगा, ठीक है, आईजीएसटी होगा। ये सारे के सारे किस में आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट एक समरी देता है कि आपके चीजें किस किस जगह में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करूंगा वाउचर्स, ठीक है, जिससे जैसे अगर मैं यहाँ पे वाउचर क्या होते हैं कि वाउचर्स मींस कि आप कौन सा वाउचर डालना चाहते हो, पेमेंट का, रिसिप्ट का, F8 सेल्स का, F9 फॉर परचेज,
ठीक है, F10 फॉर अदर्स, ठीक है। इसमें आपको मैं सारे ये एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे मैनुअल जर्नल मार सकते हैं और उसके बाद कैसे आप डिलीवरी नोट बना सकते हो, मटेरियल, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बट आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि टैली को कैसे देखा जाता है। डे बुक देखनी है मैंने, डे बुक मीन्स कि किसी स्पेसिफिक दिन की डे बुक देखनी है, पूरे साल की डे बुक देखनी है मैंने कि उस दिन में क्या क्या एंट्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मैंने लो सेल भी देखनी है, परचेज भी देखनी है, बैंक में देखना, कैश भी देखना, किसको दी, तो मैं कहां से देखूंगा, डे बुक से। बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंकिंग में फॉर एग्जांपल चेक चेक किसी को आपने चेक दे रखे हैं, कब के दे रखे हैं, किसी से चेक आ रखे हैं, कैसे आ रखे हैं, तो सारी डिटेल जो मिलती है बैंकिंग पार्ट में मिलती है। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मींस कि आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जो समरी होती है वो होती है, मींस यू कैन से दैट कि इट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है पीएनएल। पीएनएल मींस इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद समरी स्टॉक, जो भी मेरा स्टॉक रहेगा वो सारा यहाँ पे दिखाएगा, आपको सारा सिखाऊंगा। रेशियो एनालिसिस, जो हम बड़ी बड़ी फिनांस के चैप्टर देखते हैं कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, ये हम टैली की हेल्प से देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, ठीक है। पहले डैशबोर्ड देख लिया, डैशबोर्ड बहुत बढ़िया हो चुका है आज की डेट में टैली का। सेल ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, मेरे कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, ठीक है, ट्रेडिंग डिटेल, एसेट लायबिलिटीज, ठीक है, सारे सबकी सब चीजें ये आजकल डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं। जैसे जोहो के फीचर थे ना, अब टेल भी सेम ऐसे फीचर लेकर आ रही है, यानी काफी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मूव करूंगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा मैं। डे बुक क्या होती है, डे बुक आ गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, अकाउंट्स बुक हो गई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गए कि हमारे आउटस्टैंडिंग कितने हैं, हमारे रिसीवेबल कितने हैं, सारे रिसीवेबल, पेबल, लेजर, ग्रुप, सारा सब कुछ। और स्टैटिस्टिक्स में आपने कितने कितने, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 सेल के इनवॉइस काट रखे हैं ना, तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कि आपने 10 के सेल के इनवॉइस 10 काट रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर मारूंगा, उसके बाद मेरे को मंथ वाइज दिखा देगा कि मंथ वाइज मैंने कितने मार रखे हैं। तो मैं सारा समझाऊंगा ए टू जेड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा मेरे को टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स, ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा कैंसिल कितने हो गए, ठीक है, ये सब कुछ दिखाएगा टैली। और उसके बाद मूव करूंगा मैं स्टेट अकाउंट्स बुक्स में। मैंने किसी का लेजर देखना तो यहाँ से देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखना पूरे साल का यहाँ से देखूंगा, कैश बैलेंस देखना यहाँ से देखूंगा। ये सारी की सारी समरी मैं आपके साथ आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। ये फर्स्ट वीडियो थी फॉर आपको समझाने के लिए टैली होती क्या है। अब इसको एक ईच एंड एवरी लेजर को मैं आगे क्लियर करता हूँ, चलो मैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।